हाँ तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को फिर से एक बार स्वागत है इस मीरा एकेडमी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ साथ ए कुमार ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम ग्राफ का लेक्चर नंबर 3 लेकर आए हुए हैं आप लोग को समक्ष, जो कि 1 और 2 आप लोग देख चुके होंगे। उसके बाद 3 की बात करते हैं तो 3 जो ग्राफ है बाबू, यहाँ पर वेग समय ग्राफ है, यानी वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। और हम लोग जानते हैं कि वेलोसिटी और टाइम के रेशियो से हमको मिलता है एक्सेलरेशन, यानी त्वरण मिलता है। तो यहाँ पर जिसका मान घटेगा बढ़ेगा तो त्वरण के मान ही घटेगा या बढ़ेगा। और इस पर बेस्ड कोई भी क्वेश्चन को जवाब हम लोग 30 सेकंड के अंदर दे सकते हैं। और यह बहुत इजी होता है ग्राफ। और यहाँ पे 5 ग्राफ का रिप्रेजेंटेशंस हम एक चीज़ में करेंगे, यानी एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस के रूप में करेंगे, ताकि आप लोग को कोई भी ग्राफ का क्वेश्चन हो बहुत आसानी पूर्वक आप बता सकते हैं इजी वे में। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, अपने बातों को विलंब करते हुए हम यहाँ पर वेलोसिटी टाइम ग्राफ को हम स्टार्ट करते हैं। लेकिन इससे पहले इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और साथ साथ इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि हम लोग को वीडियो बनाने का मनोबल भी बढ़ सके। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे है आपका जो ग्राफ है बाबू, यहाँ पर वेग समय ग्राफ है, वेग समय ग्राफ, समय ग्राफ, वेग समय ग्राफ। और वेग समय ग्राफ को अंग्रेजी में बोलते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, टाइम ग्राफ। यह जो ग्राफिकल जो रिप्रेजेंटेशन आप लोग को हम सिखा रहे हैं, यह शायद किसी बुक में आप लोग को मिलेगा नहीं, चाहे कोई भी चैनल पर भी खोजिएगा तो यह ट्रिक आप लोग को मिलेगा नहीं। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, इसको स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर वेलोसिटी टाइम ग्राफ को हम देखने वाले हैं, तो यहाँ पर हम लोग कैसे देखते हैं। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, आप लोग 9th और 10th में पढ़े होंगे। इसको एक्स एक्सिस मानते हैं, इसको क्या वाई एक्सिस, और यहाँ पर ओरिजिन मानते हैं। क्या मानते हैं? ओरिजिन। ओरिजिन के मतलब होता है मूल बिंदु। अब देखिए ग्राफ किसके रिस्पेक्ट में खींचने वाले हैं? वेग और समय के रिस्पेक्ट में। तो ऊपर वाला में हम क्या मान लेंगे? वेग मान लेंगे। क्या लिख देंगे बाबू? वेग लिख देंगे। यहाँ पे लिखेंगे बाबू वेग, वेग लिख देंगे। और यहाँ पर क्या लिख देंगे? समय लिख देंगे, यानी वेग समय लिख देंगे। अगर कोई ग्राफ आपका कुछ ऐसे रिप्रेजेंट करे, यानी ऐसे रिप्रेजेंट करे, इसको मान लेते हैं 1 नंबर पॉइंट। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि बाबू यहाँ पे वेग और यहाँ पे वेग बटा समय, वेग बटा समय के रेशियो से हमको क्या मिलता है? त्वरण मिलता है। क्या मिलता है बाबू? त्वरण मिलता है। यानी वेलोसिटी और टाइम के रेशियो से हमको एक्सेलरेशन मिलता है। यानी इसको हिंदी में बोलते हैं त्वरण बराबर होता है वेग बटा समय होता है। और वेग और समय के रेशियो से हमको क्या मिलता है? त्वरण मिलता है। अब जरा यहाँ पर ध्यान देंगे, अगर कोई ग्राफ एक्स एक्सिस के लंबवत इंडिकेट करे तो यह ग्राफ ऐसा संभव नहीं होता है। जब एक्चुअली में संभव नहीं होगा तो यह ग्राफ जो होगा असंभव होगा। क्या होगा बाबू? यहाँ पर 1 नंबर पॉइंट में कौन सा ग्राफ होगा? असंभव, असंभव, असंभव ग्राफ होगा। कौन सा ग्राफ होगा? असंभव ग्राफ होगा। अगर यहाँ पर दूसरा पॉइंट की अगर बात करते हैं, अगर कोई पॉइंट आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर ऐसे डिनोट कर दे, यानी ऐसे ड्रॉ कर दे, यानी कोई ग्राफ ऐसे दे दिया रहे, पूछ देगा कि यह ग्राफ क्या चीज़ को बताता है, तो सिंपल से वर्ड में कहेंगे कि यह ग्राफ जो है आपका विरामावस्था को दिखा रहा है, यानी रिटार्डेशंस को दिखा रहा है। यानी यहाँ पे वस्तु के ग्राफ, वस्तु के और यहाँ पर वेग और समय के रेशियो से क्या मिलता है? त्वरण मिलता है। तब वस्तु के त्वरण, त्वरण किसको दिखा रहा है? विरामावस्था को बता रहा है। विरामावस्था को दिखा रहा है, दिखा रहा है। यानी कौन सी अवस्था को दिखा रहा है? विरामावस्था को दिखा रहा है। अगर यहाँ पर तीसरा पॉइंट की बात करते हैं, अगर कोई ग्राफ ऐसे दे दिया रहे, यानी 3 नंबर पॉइंट में ऐसे दे दिया रहे, तो देखिए यहाँ पर वेग के मान भी बढ़ रहा है और समय के मान भी बढ़ रहा है, दोनों एक साथ बढ़ रहा है। तो यानी वस्तु के त्वरण,
यानी यहाँ पर क्या लिख देंगे, वस्तु एक समान दोनों बढ़ रहा है तो क्या लिखेंगे, वस्तु एक समान त्वरण, क्योंकि वेग और समय के रेशियो से क्या मिलता है, त्वरण मिलता है। तो वस्तु एक समान त्वरण के साथ बढ़ रही है। क्लियर। अगर यहाँ पर चौथा पॉइंट की बात करते हैं तो अगर कोई ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन ऐसे दे दे, यानी चौथा पॉइंट ऊपर की तरफ इंडिकेट कर दे, तो यहाँ पे यह वस्तु का यहाँ पर कोई ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन कुछ ऐसे दे दे, नीचे से ऊपर की तरफ इंडिकेट कर दे, तो यह ग्राफ का नेचर क्या होगा। तो यहाँ पर लिख लेंगे बाबू, वस्तु के त्वरण समय के साथ क्या हो रहा है बाबू, बढ़ रहा है। ऊपर की तरफ है तो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अगर यहाँ पे पांचवा पॉइंट की बात करते हैं, अगर कोई ग्राफ ऐसे इंडिकेट कर दे, यानी पांचवा पॉइंट की बात करते हैं ऐसे इंडिकेट कर दे, तो ये समझ जाएंगे कि यह जो ग्राफ होगा, यह ग्राफ जो होगा त्वरण के, यानी वस्तु के जो त्वरण होगा समय के साथ यहाँ पर नीचे आ रहा है, इसका मतलब यह इसका मान घट रहा है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, वस्तु के त्वरण समय के साथ, अब देखिए यहाँ पर ये ऊपर जाता था चौथा पॉइंट तो यहाँ पर बढ़ता था, और नीचे आएगा तो इसका मान क्या होगा, घटेगा। तो यहाँ पर घट रहा है। आप बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत, और इस पर कोई भी सवाल आप इजी से इजी वे में दे सकते हैं। अगर कोई ग्राफ एक्स एक्सिस के लंबवत हो, देखिए यहाँ पर ये लंबवत है, यहाँ पर क्या है, एक्स एक्सिस के लंबवत है, तो यह लंबवत होता है तो ऐसा ग्राफ संभव नहीं होता है, और जब संभव नहीं होगा तो कौन सा ग्राफ होगा, असंभव ग्राफ होगा। अगर कोई ग्राफ ऐसे इंडिकेट कर दे, यानी दूसरा पॉइंट ऐसे इंडिकेट कर दे, तो यहाँ पर वस्तु के जो त्वरण होगा वह कौन सी अवस्था को दिखा रही है, विरामावस्था को दिखा रही है, यानी विरामावस्था को, यानी रेस्ट पोजीशंस को इंडिकेट कर रही है। अगर कोई ग्राफ का नेचर ऐसे इंडिकेट कर दे, यानी स्ट्रेट लाइन इंडिकेट कर दे, तो यह क्या होगा, वस्तु एक समान त्वरण से क्या हो रही है बाबू, बढ़ रही है। यानी जैसे जैसे वेलोसिटी के मान बढ़ रहा है वैसे वैसे समय के मान भी बढ़ रहा है। अगर कोई ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर कुछ ऐसे हो जाए, यानी ऊपर की तरफ है, यानी इसका मान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो वस्तु के त्वरण समय के साथ क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अगर कोई ग्राफ ऐसे इंडिकेट कर दे तो यहाँ पर क्या, वस्तु के त्वरण समय के साथ क्या हो रहा है, घट रहा है, यानी नीचे आ रहा है तो क्या हो रहा है, घट रहा है। और यहाँ पर इसका जवाब यहाँ पे आप बहुत आसानी पूर्वक दे सकते हैं। अब यहाँ पर आप लोग समझ गए होंगे कि कोई भी क्वेश्चंस आएगा तो यहाँ पर ग्राफ को आप लोग देखते देखते आंसर बता सकते हैं। यानी 5 स्टेप में ग्राफ होगा जो कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ होगा। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू सो मच।